संगवारी हो ये हरे प्रश्न क्रमांक 4। ये का बोला था, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो ये हमारा पहला परिमेय संख्या दे। ठीक है, तेला एक सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ओकर का सूत्र होते मैं हम बना के दिखा रहे हूँ आप मतलब सूत्र की परिमेय संख्या लिखा है मेरा आप मन। हाँ ठीक, परिमेय संख्या ओकर बाद ये मेरे कार्य थे, ये तो हो गए परिमेय संख्या। ये मेरे लिखना है आप मन ला अंश एवं हर का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। ठीक है, सबसे बड़े उभयनिष्ठ ला उमा लिखा। ठीक है संगवारी हो, उभयनिष्ठ थोड़ा से छोटे हो गए, अच्छा से समझ में आना चाहिए आप मन ला। बना देता हूँ बड़ा उभयनिष्ठ। ठीक, बराबर ये मेरे ठो बना। हाँ ये सूत्र है रे जो प्राप्त होते कार्य थे सरलतम परिमेय संख्या, सरलतम परिमेय संख्या। ठीक, तो का होते कोई परिमेय संख्या में ओकर अंश एवं हर के सबसे बड़े उभयनिष्ठ संख्या ले का करथन हमन भाग देथन। ठीक है ना, ओकर बाद जो प्राप्त होते वही कार्य होकर सरलतम रूप। ठीक है, तो संगवारी हो ये जिसे हम ला का दे है 25/40। ठीक है, तो 25/40 के अंश में का होवे, अंश में होवे 25 और नीचे का है 40। ठीक, ये में लिखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 25/40 हवे। तो अब हमन ला का करना है, अंश और हर के सबसे बड़े उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ मतलब ऐसे गुणनखंड जेन हा दोनों में रहे और सब ले बड़े रहे। ठीक है, तो संगवारी हो ओकर बर आप मन ला महत्तम समापवर्तक के उपयोग करे बर पड़ही। काबर महत्तम समापवर्तक के अर्थ ही होते सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। यदि आप मन ला महत्तम समापवर्तक निकाले बर नहीं आवे तो वीडियो ओमा बनाए हैं, ओकर लिंक ऊपर आई बॉटम में देता संगवारी हो, जाके यदि देख लेहू तो खुद ही आप मन हाँ महत्तम समापवर्तक निकाले ला सीख जाओ। ठीक, तो सब ले शुरू हमन ला का निकालना है 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक, 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालबो तो ये मेरे 25 के का करो अभाज्य गुणनखंड निकालो तो 5×5 = 25, 5 एकम 5। ठीक है, 5×5 = 25, 5 एकम 5 का मिली हमन ला 5×5। तो ये मेरे लिखा 5×5। ठीक, अब का कर निकालना है 40 के। ठीक, तो 40 के भी निकाल देथन। तो 2 से जाही है। हाँ बिल्कुल, तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 अभी भी 2 से जाही, 2 एकम 2, 2 शून्य 0 अभी भी 2 से जाही, 2 पंचे 10 अब केवल 5 से जाही, 5 एकम 5। ठीक, तो एकर का मिली हमन ला 40 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2×5। ठीक है, अब एकर महत्तम समापवर्तक का जीथा वही जो है उभयनिष्ठ है ओला बाहर करो। ठीक है, तो ये 5 एमा हवे और ये 5 एमा हवे। ठीक है, तो 5 बाहर आ गए और कोई संख्या बाहर आवत है तो नहीं आवत है। ठीक है, 5 ऊँचा कोई बाहर नहीं आवत है ना। हाँ, तो सिर्फ ये 5 बस बाहर है। ठीक,
तो ये जो ये महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक ले का बोलथन, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। ठीक, तो एमा भी आप मन ला 5 के भाग देना है और एमा भी आप मन ला 5 के भाग देना है। ठीक संगवारी हो, तो चलो संगवारी हो भाग देथन। ठीक है, 25 में 5 के भाग देना है। ठीक, तो जब 25 में 5 के भाग देबो तो 5 पंचे कतका होथे 25, तो कट गए तो का मिली 5। ठीक है, तो ये मेरा आप मतलब लिखना है 5। ठीक, अब 40 में भी हम मतलब 5 के भाग देना है, तो 40 में जब 5 के भाग देबो तो 5 अट्ठे कतका होथे 40। ठीक, कट गए का मिली 8। ठीक, तो ये जो 25/40 रही से ओकर सरलतम परिमेय संख्या का बन गए है, सरलतम परिमेय संख्या है ना 5/8। ठीक, तो आप मन अंतिम में लिखो कि अतः 25/40 का सरलतम रूप 5/8 है। ठीक है संगवारी हो, का करें हमन ये एक सूत्र के मैं निर्माण करे रहे हूँ। ठीक है, कि परिमेय संख्या में भाग देवो काकर, परिमेय संख्या के अंश और हर के सबसे बड़े उभयनिष्ठ संख्या के। ठीक है, तो सबसे बड़े उभयनिष्ठ मतलब होते महत्तम समापवर्तक। एकर सेती हमन ये दोनों संख्या ला मिला के ओकर महत्तम समापवर्तक निकालेन, वो 5 है। तो 5 से का करें, ऊपर भी भाग दें नीचे भी भाग दें। अब जो भी 25 में 5 के भाग दें तो 5 मिली, 40 में 5 के भाग दें तो 8 मिली, तो 5/8। अतः 25/40 का सरलतम रूप 5/8 है। ठीक है संगवारी हो, अब संगवारी हो हमन ला दे है ऋण 16/36। ठीक है, परिमेय संख्या, तो इमें लिख देथन हमन ऋण 16/36। ठीक, ओकर बाद का करथन हमन ये दोनों के महत्तम समापवर्तक निकालथन। आप मन जानत हो, तो पहली 16 के हमन अभाज्य गुणनखंड निकालबो। ठीक, ओकर बाद 36 के निकालबो, ओकर बाद इकर महत्तम समापवर्तक हमन ला पता चल जही। ठीक, तो 16 के चलो निकालो, 16 2 अट्ठे 16, 8 आ जाही, हाँ 2 चौक 8, 4 आ जाही, हाँ 2 दूनी 4, 2 आ जाही, 2 एकम 2। तो गुणनखंड का मिली हमन ला 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब का कर निकालबो 36 के। ठीक, तो 2 से जाही 36 से, तो 2 के पहाड़ा 18 बार परबो, 36 में ही 18 भी, हाँ 2 निया 18 होते। ठीक है, 9 हाँ 3 के पहाड़ा माही 3 तिया 9 है ना, और 3 हाँ तो 3 एकम 3। का मिली हमन ला एकर गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब जो जो उभयनिष्ठ होगा बोला हमन ला निकालना है, तो 1 ठो 2 एमा ले और 1 ठो 2 एमा ले। ठीक है, तो ये 2। ठीक है, 1 ठो 2 एमा ले 1 ठो 2 एमा ले। ठीक है, अब ये 2। ठीक, तो संगवारी हो अब देखो ऊपर में 2 है तो नीचे में 2 नहीं है, लेकिन नीचे में 3 है तो ऊपर में 3 नहीं है, मतलब अब उभयनिष्ठ नहीं निकल सके। तो एकर महत्तम समापवर्तक कतका मिली हमन ला 4। ठीक है, तो हमन ला ये 16 में भी 4 के भाग देना है। ठीक है, 4 मतलब कहे जाए तो यह धन 4 हरे। ठीक है, ये मेरे चिन्ह दर्शा है, एकर सेती वाला दर्शा के मैं लिखत हूँ। ठीक, और युगल हमन धन लिख सकत हन। ठीक, तो आप मतलब पता चली कि एकर महत्तम समापवर्तक निकालेन, ओकर बाद जो भी है ओला हमन का करत हन, परिमेय संख्या के अंश और हर में भाग देवत हन। ठीक संगवारी हो, तो देखो जब कोई भी ऋणात्मक संख्या में जब कोई भी धनात्मक संख्या के भाग देथन, तो जो भागफल आथे वो का थे ऋणात्मक। ठीक है, और कोई भी धनात्मक संख्या से धनात्मक संख्या ला भाग देबो तो भागफल का ही धनात्मक। ठीक, अब का करो, अब हल करो। 16 में हमन ला 4 के भाग देना है, 16 में 4 के भाग देबो तो 4 चौक होथे 16। ठीक है, का मिली 4, तो 4 ला लिख दो। ठीक, अब 36 में भी हमन ला 4 के भाग देना है, तो ये में लिख देते हैं 36, 36 में 4 के भाग दो तो 4 निया कतका होते 36। ठीक है, कट गए घटाएं तो का मिली चाहिए मेरा 9। ठीक, तो आप मन देखे हो कि ये जो ऋण 16/36 हवाए,
ठीक है। ओकर हमन ला सरलतम रूप का मिली 4/9, ऋण 4/9। ठीक है संगवारी हो। तो संगवारी हो अंतिम माप में लिखो कि अतः ऋण 16/36 का सरलतम रूप ऋण 4/9 है। ठीक है संगवारी हो। तो संगवारी हो अब तीसरा प्रश्न दे हमन ला ऋण 15/45। ठीक है, एकर हमन ला सरलतम रूप में ला लिखना है, सरलतम परिमेय संख्या के रूप में। तो ये में लिख देथन हमन ऋण 15, ठीक, और ये ऋण 45। ठीक है, परिमेय संख्या के जगह में लिख दें। ठीक, परिमेय संख्या कतका दे है ऋण 15/45। अब क्या करबो, एकर अंश एवं हर के सबसे बड़ा उभयनिष्ठ निकालबो। और महत्तम समापवर्तक मतलब का होथे, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो साधारण भाषा में बोलन तो एकर महत्तम समापवर्तक निकालबो। तो 15 के पहली अभाज्य गुणनखंड निकाल लेथन। 15 2 से विभाजित नहीं हो, 3 से होही, 3 पंचे 15। ठीक है, अब 5 है सिर्फ 5 से होते, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो 15 के का मिली छमला अभाज्य गुणनखंड, 15 के मिली 3 और 5। ठीक, अब 45 के निकालथन अभाज्य गुणनखंड। 45 है 2 के पहाड़ा में नहीं आवे, 3 के माथे, तो 3 के पहाड़ा 15 बार पढ़बो 45 मिलही। फिर 3 के पहाड़ा 5 बार पढ़बो तो 15 मिल जही, है ना। और 5 अपन पहाड़ा माथे, 5 एकम 5। ठीक, तो ये 45 के अभाज्य गुणनखंड कतका निकल गए, 3 गुणा 5। ठीक है, अब एक महत्तम समापवर्तक निकालबो। तो महत्तम समापवर्तक में एक उभयनिष्ठ ये 3 हवे। ठीक है, और का हवे एमा 5 है, यूं 5 है, तो ये में लिख दो। ठीक, तो अब 5 तिया कतका हो गए 15। तो का एकर महत्तम समापवर्तक 15। ठीक है, तो एला हमन 15 से भाग देबो। ठीक है, धन 15 से। ठीक संगवारी हो, और नीचे ला भी का करबो, धन 15 से भाग देबो। ठीक, तो चलो भाग देथन। तो जब भी कोई ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या ला भाग देवे तो उत्तर आथे ऋणात्मक में। ठीक है ना। ओकर बाद कोई भी ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या में भाग देवे तो उत्तर का ही ऋणात्मक। ठीक, अब 15 ला 15 से भाग दो, 15 ला 15 से भाग दो, 15 एकम 15, का मिली 1, तो ये में लिख देथन 1। ठीक, अब 45 ला हमन ला 15 से भाग देना है, तो 45 ला भाग देबो 15 से, 15 तिया 45। ठीक, हल हो गए, का मिली हमन ला 3, तो ये में लिख दो 3। ठीक, तो संगवारी हो आप मन देखे हो कि ये ऋण 15/45 के सरलतम रूप का प्राप्त हुई, ऋण 1/3। ठीक, तो संगवारी हो अंतिम लाइन में लिखला कि अतः ऋण 15/45 का सरलतम रूप ऋण 1/3 है। ठीक है संगवारी हो। संगवारी हो अब हमन ला प्रश्न दे हवे ऋण 48/96 ला एकर सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। मतलब एकर सरलतम परिमेय रूप ला एमा दर्शाना है। कौन ला, ऋण 48/96 ला। ठीक, तो परिमेय संख्या का दे है ऋण 48/96। ठीक है, दे हवे, हाँ थोड़ा से ऐसे। ठीक, तो हमन का करबो कि एकर अंश और हर, अंश एवं हर का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, तो एकर सब अंश और हर के का निकालबो, सबसे बड़े उभयनिष्ठ। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक के अर्थ वही होते कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक, तो 48 के हमन 48 और 96 के का निकालबो महत्तम समापवर्तक। तो पहली 48 के हमन
अभाज्य गुणनखंड याद करबो तो 48 के अभाज्य गुणनखंड याद कर लेथन। ठीक, ये मैं लिख देता हूँ 48। ठीक, 2 से भाग जाही, देखो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, यह 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब 3 है केवल 3 से भाग जाते। ठीक, तो 48 के हमला गुणनखंड का मिली 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब ये 96 के निकालना है। 96 के निकालथन 2 है ना, तो 2 चौक 8, 1 बच गए 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक, 2 के पार 48 बार पड़ गए, 96 मिली, 24 बार में 48 और 12 बार में 24, तो है ना, तो मतलब 96 के का मिल गए अभाज्य गुणनखंड। एमा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब एकर महत्तम समापवर्तक निकालथन तो उभयनिष्ठ ला लेथन, एक ठो 2 मा एक ठो दे एमा। ठीक है, तो ये एक ठो 2 बाहर आ गए। ठीक, एमा भी 2 हवय, एमा भी 2 हवय, 1 2 और बाहर। ठीक, उभयनिष्ठ लेथन, एमा भी 2 है, एमा भी 2 है, एक ठो 2 और एमा भी 2 है, एमा भी 2 है, एक ठो 2 और एमा 3 है, एमा भी 3 है, तो ये 3। ठीक है, तो चलो अब गुणा करो तो देखो दे एक अद का हो गए 2 दूनी 4। ठीक, एक अद का हो गए 2 दूनी 4 गुणा 3। ठीक है, अब एक अद का हुई 4 चौक 16 गुणा 3। ठीक है, और 16 तिया कद का होते 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 48 है एकर महत्तम समापवर्तक हरे। ऐसे तो 48 मिलिस, तो का करबो अब ये 48 ला ऐसे भाग दे देबो 48 में। ठीक है, ये धन 48 हरे, ये धन 48। ठीक, और नीचे भी भाग देना है आप मन ला धन 48 से। ठीक संगवारी हो, तो चलो एला भाग देथन हमन हा। तो जब भाग देबो तो देखो ऋण और धन, तो जब भी कोई ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या के भाग देवे तो उत्तर आथे ऋणात्मक। ठीक, और जब भी कोई धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या के भाग देवे तो उत्तर आथे धनात्मक में। ठीक, अब चलो भाग देथन 48 में 48 के भाग देना है। ठीक है, 48 एकम 48। ठीक, कट गए का मिली 1, तो ये लिख दो आप मन 1। ठीक, अब हमन ला 96 में 48 के भाग देना है। ठीक है, एमा तो 48 दूनी होते 96। ठीक, अब संगवारी हो काम मिली हमन ला 2, तो ये लिख दो 2। ठीक है, तो यही जो आ है वह सरलतम रूप हरे। तो ऋण 48/96 का सरलतम रूप हमन ला काम मिली ऋण 1/2। तो संगवारी हो अंतिम में आप मन येला लिख ले हो कि अतः ऋण 48/96 का सरलतम रूप ऋण 1/2 है। ठीक है संगवारी हो, तो संगवारी हो अब हमन ला संख्या अलग दे हवय, ऋण 70/100 दे हवय। ठीक है, अब येला भी हमन ला बदलना है कामा सरलतम परिमेय संख्या में, या फिर येला एकर सरलतम परिमेय रूप में बदलना है। ठीक है, तो का करबो हमन परिमेय संख्या दे हमन ला कतका ऋण 70/100। ठीक है, येला लिख देन। अब का होही भाग जाही एमा ऐसे लिखा है काकर भाग जाही अंश एवं हर का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ।
सबसे बड़ा उभयनिष्ठ मतलब होते महत्तम समापवर्तक। ठीक है, काबर महत्तम समापवर्तक के अर्थ ही होते कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हमन ला 70 और 100 के का निकाले पड़ी महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो 70 के अहे निकालो पहली अभाज्य गुणनखंड। तो 2 के पहाड़ा माही 2 तिया 6 और एक मचीज होती कि 10 बना दी तो 2 पंचे 10। ठीक, 35 नहीं आवे 2 के पहाड़ा में, 3 के भी नहीं आवे, 4 के में भी नहीं आवे, 5 के माथे 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 70 के हमला अभाज्य गुणनखंड का मिली 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब हमला 100 के निकालना है तो 100 के भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो 100 के 2 से जाही 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, यहू जाही 2 25। ठीक, अब 25 है 5 के पहाड़ा में जाते 3 के नहीं आवे तो 5 पंचे 25। ठीक, 5 है अपन आप में जाही 5 एकम 5। तो एकर हमन ला गुणनखंड का मिली 100 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब एकर महत्तम समापवर्तक निकालबो। तो महत्तम समापवर्तक का है, ये 1 ठो 2 और 1 ठो 2। ठीक, उभयनिष्ठ निकल गए, ये 5 और ये 5 उभयनिष्ठ निकल गए। ठीक है, और कोई संख्या 7 है उमा है लेकिन एमा नहीं है तो 2 पंचे कतका हो गए 10। ठीक है, तो 10 एक महत्तम समापवर्तक, तो 10 के में हमन भाग देबो। ठीक है, और यहू में हमन 10 के भाग देबो। ठीक संगवारी हो, तो चलो भाग देथन। तो का होथे, जब भी कोई ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या के भाग देथन तो भागफल है ऋणात्मक आथे। ठीक, और जब भी कोई धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या के भाग देबो तो भागफल धनात्मक आही। ठीक है, अब चलो 70 में हम 10 के भाग देथन है ना, तो 10 सत्ते कतका होथे 70। ठीक है, का मिली 7, तो ये लिख दो 7। ठीक है, अब 100 में 10 के भाग देना है, 100 में 10 के भाग दो तो 10 दहम कतका होथे 100। ठीक, का मिली 10, तो ये लिखो 10। ठीक, तो संगवारी हो ये जो ऋण 70/100 हवय ये ला हमन सरलतम परिमेय रूप में का लिखबो ऋण 7/10। ठीक, यही है एकर उत्तर हरे। तो संगवारी हो आप मन अंतिम में लिखा कि अतः ऋण 70/100 का सरलतम रूप ऋण 7/10 है। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो प्रश्न है बोला हल कर पाए। ठीक है, आप मन चाहो तो जो महत्तम समापवर्तक निकाले हैं बोला रफ कार्य में भी उपयोग कर सकत हो, या जो भाग वाग दे हैं बोला भी रफ कार्य में आप मन लिख ला। बाकी आप मन का लिखू ये सूत्र ला चाहो तो लिख लू है ना, ओकर बाद ये ला लिखना है। हमन ला वो सब करे से ये पता चलते कि वो संख्या में भाग का कर देबो। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालथन तो आप मन हाँ चाहो तो प्रश्न ला लिखा, हल ला लिखा, ओकर बाद सूत्र ला लिखे के मन है तो लिख दहा। वैसे मोरे बनाए सूत्र हरे अपन तरीका से है ना, आप मन लिख सकत हो समझे बर है ना, और ओकर बाद एला आप मन लिख दहा। ओकर बाद ये सीधा उत्तर आही, अंतिम में ये लाइन ला लिख दहा। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से प्रश्न हल होई। और यदि जो मैं समझाया कि आप मन ला प्रयास करें, अगर आप मन के समझ में आई तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होई संगवारी हो कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन मेरे पहुंची और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। और साथ ही संगवारी हो प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब हो के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सका है।
तो संगवारी हो प्रयास जरूर करूँ कि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो पाए। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।